अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सेल्फ मेड दुनियाल। लास्ट लेक्चर में हमने मार्क्यू टैग पे काम किया था। किस तरह एक टेक्स्ट हमारी स्क्रीन पे लेफ़्ट एंड राइट मूव करता, अप एंड डाउन, और अल्टरनेट उसके जो बिहेवियर्स थे उन पे डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह एक पिक्चर हमारे वेब पेज पे या हमारी वेबसाइट पे शो हो रही होती है, वो पिक्चर हमारे पेज पे कैसे आती है, उसको कैसे कॉल करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। कोडिंग में हम चले जाते हैं। मार्क्यू टैग हमने किया था, इसको कमेंट कर लेते हैं या इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रहे, कंट्रोल एस करके एक्सप्लोरर्स पे चेक कर लेता हूँ, हमारा व्यू ठीक है। अभी हम चलते हैं माई कंप्यूटर में। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स होंगी, सिंपल पिक्चर्स। हम एक पिक्चर ये डेस्कटॉप पे कर लेते हैं एंड एक ये कर लेते हैं। ये हमारे पास दो पिक्चर्स हैं, इनको हम एक फोल्डर में कर लेते हैं। आपकी न्यू फोल्डर बनाना हो तो उसके लिए क्या करना है, आपने सिंपल सा एक काम है, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करना है। तो आपकी डेस्कटॉप पे या जो भी डायरेक्टरी आपने ओपन की हुई होगी वहाँ पे न्यू फोल्डर बन जाएगा। हम इसका नाम रख देते हैं इमेजेस, एंटर करके सेव कर लेते हैं। अभी ये एम्प्टी है, इसके अंदर हम ये दोनों पिक्चर्स रख देते हैं। हमारे पास ये इमेजेस का एक फ़ोल्डर है। ये टाइटल टैग जो हमने सबसे पहले लेक्चर में एक फ़ाइल बनाई थी, उसी पे हम अभी तक काम कर रहे हैं, उसी को आगे लेके चल रहे हैं। बार बार न्यू फाइल इस वजह से क्रिएट नहीं कर रहे कि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो और आप रोज़ नई चीज़ सीखें और जल्द से जल्द आप वेब डिज़ाइनर बन जाएं। चलते हैं अपनी काम की तरफ। हमने पेज में कॉल करनी है इमेज। जब हम अपना एक्सप्लोरर ओपन करें तो हमारे पास यहाँ सामने एक पिक्चर आनी चाहिए, एक हो दो, जितनी भी आपने कॉल करवानी हो। उसके लिए क्या टैग होगा, उसके लिए जी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एंगल ब्रैकेट्स क्लोज, इमेज टैग स्टार्ट होगा। कैसे कॉल करवानी है, उसको सोर्स देनी है, src इज़ इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास। अभी हमारी पिक्चर पड़ी हुई कहाँ पे है, तो हमने अपनी डेस्कटॉप पे वो पिक्चर सेव की थी। अगर हम डायरेक्ट पीसी के अंदर से भी जाके निकालते, हमारे जहाँ पे वो पिक्चर्स वाला फ़ोल्डर था वहाँ से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इसका फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे रखा था। ये हमारी फ़ाइल है और ये साथ उसका फ़ोल्डर पड़ा हुआ है इमेजेस वाला। तो इसके लिए हमें सिंपल सा एक काम करना होगा, हम इमेजेस लिखेंगे स्लैश, ये स्लैश फॉरवर्ड स्लैश इसलिए लगाया है कि उस फोल्डर के अंदर हमारी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। कौन सी पिक्चर्स हमने कॉल करनी है, पिक्चर का नाम देख लेते हैं, उसकी टाइप देख लेते हैं। ये डेजर्ट लिखा हुआ है, DESERT डेजर्ट। इसकी हम प्रॉपर्टीज़ में जाके देख लेंगे कि इसकी टाइप कौन सी है। पिक्चर को कॉल करने के लिए उसकी टाइप्स का पता होना ज़रूरी है। तो ये .jpg फाइल है, .jpg फाइल। इसका नाम यहाँ पे हम गए, डेजर्ट उसका नाम था .jpg। कंट्रोल एस करते हैं, जाके व्यू चेक करते हैं पिक्चर आई हमारे एक्सप्लोरर पे या नहीं आई। सेव किया तो ये देखिए हमारे पास पिक्चर्स हमारे पेज पे आ चुकी है। एक्सप्लोरर पे भी चेक कर लेते हैं वहाँ पे हमारी पिक्चर आई है या नहीं। रिफ़्रेश करेंगे तो वहाँ पे भी हमारी पिक्चर आ गई है। ये एक सिंपल सा तरीका है कि किस तरह आप पिक्चर्स अपने पेज पे या अपनी वेबसाइट पे कॉल करते हैं। इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, पिक्चर की विड्थ हाइट कितनी हमें चाहिए। अभी तो वो पूरे पेज पे आ रही है, इसको हम कम करेंगे। विड्थ WIDTH इज़ इक्वल टू, विड्थ हम इसकी दे देते हैं 500 पिक्सल्स, 500 लेके चल के चेक करते हैं। एंड हाइट GST हाइट इज़ इक्वल टू, पहले विड्थ देखते हैं कम हुई है या नहीं हुई। इसने एरर दे दिया है,
क्रोम पे जाके चेक कर लेते हैं। ये देखें, अभी आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा, हम एडवांस की तरफ आए हैं। आपको बोला था कि एक्सप्लोरर आपने अपडेट करना है, तो ये हमारी कोडिंग इस पे काम नहीं कर रही, एक्सप्लोरर पे काम कर रही है। हम एक दफ़ा इसको हटाते हैं। ये देखें, वहाँ पे हाइड लिखी हुई थी, गूगल क्रोम ने उठा ली थी, एक्सेस कर ली थी, लेकिन एक्सप्लोरर एरर दे रहा था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि अपडेट वर्जन आ गया, कोडिंग दिन ब दिन एडवांस होती जा रही है। तो जो पुराने एक्सप्लोरर हैं, एटलीस्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो 9 होना चाहिए या अबव होना चाहिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 हाइट हम टैग यूज़ करते हैं। हाइट हम इसकी दे देते हैं 700। कंट्रोल एस करके व्यू करते हैं। ये देखिए हाइट बड़ी हो गई है पिक्चर की, थोड़ी नीचे जा रही है। हम इसको भी 5x5 कर लेते हैं, 500। ये देखें, इक्वल लेंथ, इक्वल हाइट एंड विड्थ कर लिया हमने। व्यूअर, इस तरह पिक्चर को हम अपने पेज में कॉल करवा सकते हैं। वेबसाइट हम जो बना रहे होंगे, आप देखते होंगे गैलरी पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आगे डिफरेंट पिक्चर्स आ रही होती हैं। तो इस तरह उन्होंने अपनी वेबसाइट में उस पेज पे पिक्चर्स डिफरेंट मंगाई होती हैं, कॉल की होती हैं। आपने इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि ये हमारा फोल्डर जो इमेजेस वाला था वो हमारी जो HTML फाइल है उसके साथ पड़ा हुआ है। अगर ये डायरेक्टरी कहीं और पड़ी होती तो उसके लिए हमें डॉट डॉट लगा के वहाँ पे एक्सेस हो। आगे हम फ्यूचर में जब एडवांस कोडिंग करेंगे तो उसमें भी आपको गाइड करूँगा। आपने ये चीज़ आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो फर्स्ट टाइम आप कर रहे होंगे तो आपको इशू ना बने, तो इसलिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट काम करते हैं। ये तो इमेज टैग था। अभी हम चाहते हैं कि टेक्स्ट भी इसके अंदर होना चाहिए। हमारी पिक्चर, आप वेबसाइट देखते होंगे, एक पिक्चर आ रही होती है, उसके साथ टेक्स्ट लिखा होता है, दरमियान में पिक्चर होती है। तो वो किस तरह काम कर रहा होता है उस पर व्यू करते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा टेक्स्ट चाहिए होगा, तो हम हेल्प लेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट कॉल करेंगे। ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ गए। हम कंट्रोल A करेंगे, सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल C करेंगे। यहाँ पे हम अपने नोट पैड पर ले जाएंगे, कंट्रोल V करेंगे, कंट्रोल S, और जाके चेक करते हैं अपने एक्सप्लोरर में हमारा व्यू क्या आ रहा है। तो ये देखें, हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमारे पास टेक्स्ट का व्यू आ रहा है, लेकिन कुछ डिस्टर्ब से लग रहा है। यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, और इसको कैसे मैनेज करना है ये आपको सिखाते हैं। पिक्चर दरमियान में है। सबसे पहले तो एक पैराग्राफ टैग होता है जो हम टेक्स्ट के बिल्कुल स्टार्ट में लगाएंगे। यहाँ पे हम चले जाते हैं, पैराग्राफ का टैग स्टार्ट होगा, उसको हम नीचे ले जाते हैं। यहाँ पे हम नीचे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे हम P टैग स्टार्ट करेंगे। इससे ये देखें टेक्स्ट हमारा नीचे चला गया है। पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अभी नीचे चला गया है। हमारा टेक्स्ट नीचे आ गया है। अभी हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट पिक्चर्स के दोनों साइड पे आना चाहिए। पहले तो हमारी पिक्चर बहुत बड़ी है, उसको थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ पे जाते हैं, इसकी विड्थ भी 200 कर देते हैं एंड इसकी हाइट भी 200 कर देते हैं। हमारी पिक्चर छोटी हो गई है। अभी टेक्स्ट भी हमारा कुछ यहाँ से डिस्टर्ब है और अच्छा लुक नहीं दे रहा। हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट थोड़ा अच्छा रिप्रेजेंट करे, अच्छा टेक्स्ट की लुक होनी चाहिए। तो उसके लिए हम एक टैग होता है, इमेज टैग के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है। अलाइन is equal to inverted commas
जस्टिफाई, JUSTIFY, जस्टिफाई। जैसे ही हमने किया तो ये देखें हमारा टेक्स्ट सारा जस्टिफाई हो गया, यहाँ से बराबर आ गया, कोई एक्स्ट्रा ऊपर नीचे ये देखें एंड पे क्लोज हो रहा है। यहाँ पे तो हमने इसको रिफ्रेश कॉल किया ही नहीं था, तो देखें यहाँ पे भी व्यू उसी तरह आ रहा है जिस तरह क्रोम पे आ रहा है। अभी इसका एक और एट्रीब्यूट है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट सारा सेंटर में आ रहा है, यहाँ से देखें सारा साइड से मर्ज हो के दरमियान में आ गया। ये देखें लास्ट जो लाइन हमारी सेंटर में आ रही है, दरमियान में सारा टेक्स्ट आ रहा है। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट है, अगर हम इसको राइट कर देते हैं, राइट, ये हमारा सारा टेक्स्ट राइट पे चला गया है। ये यहाँ पे ये देखें राइट पे, ये एंडिंग भी इसकी राइट पे हो रही है, इसने ये वाली साइड छोड़ दी है। सेम लेफ्ट पे भी इसी तरह होगा, सारा टेक्स्ट लेफ्ट पे चला जाएगा। ये देखें हमारी जो एंडिंग भी होगी वो लेफ्ट साइड पे जो नॉर्मल नज़र आ रहा होता है। अभी हम चाहते हैं कि हमारी पिक्चर टेक्स्ट के दरमियान में आनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अलाइन, ALIGN, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर कर देते हैं, CENTER, सेंटर। ये देखिएगा हमारी पिक्चर सेंटर जानी चाहिए थी, क्यों नहीं गई, लेफ्ट कर लेते हैं। ये देखें हमारा यहाँ पे सेंटर में काम नहीं करेगी क्योंकि टेक्स्ट वहाँ पे ऊपर जाना था, तो हमने अलाइन लेफ़्ट किया तो सारा। अभी अगर हम राइट करते हैं, अलाइन राइट, RIGHT, राइट, देखिएगा सारा टेक्स्ट हमारा ऊपर चला गया। सेंटर टैग यहाँ पे काम नहीं कर रहा, इज इक्वल टू लेफ्ट। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में आपने सीखा कि इमेज को कैसे कॉल करते हैं। इमेज आ गई है तो टेक्स्ट कैसे कॉल करते हैं, टेक्स्ट को अलाइन और जस्टिफाई कैसे करते हैं। सारा टेक्स्ट एक जैसा आना चाहिए, वो लेफ़्ट पे हो राइट पे हो। यहाँ पे अगर हम जस्टिफाई कर देते हैं, JUSTIFY, जस्टिफाई, तो हमारा एक तरतीब से टेक्स्ट सारा आ रहा है, कहीं एंडिंग नहीं हो रही। यहाँ पे भी बिल्कुल साथ लगा हुआ है और इस साइड पे भी। आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा, जैसे ऊपर एक पिक्चर आ रही होती है, साथ में उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, या कोई टॉपिक होता है तो उसकी हिस्ट्री लिखी हुई होती है। तो इस तरह वो काम हो रहा होता है, बैक एंड पे ये काम होता है जो आपको मैंने सिखाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह ये कोडिंग समझ ली होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें बार बार, आपको ये कोडिंग तब जाके याद होगी। आप बार बार इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स अभी घर में बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं वो इन वीडियोस का फ़ायदा उठाएं, वेब डिज़ाइनिंग सीखें, वेब डिज़ाइनर बने, वेब डेवलपर भी बनाएंगे हम आपको, और घर बैठे अर्निंग करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पे सेल्फ मेड दुलमियाल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।